गुड इवनिंग। आज हम क्लास 11th में आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में हमारे पास यहाँ पर दो टॉपिक है, रिलेशन है और एक फंक्शन है। जब तक हम रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब आप नॉर्मली अपन बात करते हैं कि नॉर्मली दो लोगों में क्या होता है, रिलेशन होता है। तीन लोगों में क्या होता है, रिलेशन होता है। आप अगर बात करेंगे कि आपके बुआ का लड़का आपका क्या लगता है, तो ये क्या हुआ, रिलेशन में हो गए। हाँ, मतलब आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी, तो रिलेशन हुआ ये। मतलब ये क्या रिलेशन है आपके बीच में, इनका तो कनेक्टिविटी क्या है। सबसे पहले क्या है कि कनेक्टिविटी होती है दो वेरिएबल में। तो पहली बात, दो अगर हमें रिलेशन माना है, जैसे कि मान लो हम दो वेरिएबल लेते हैं x और y, तो इसमें कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ने वाला भी होना चाहिए। तो अगर कनेक्टिविटी होगी तभी ये रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा रिलेशन वो नहीं कहलाएगा। जो नॉर्मली हम अपने दैनिक जीवन में रिलेशन पढ़ते हैं वो रिलेशन हमारे भौतिक हैं, वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम मैथमेटिकली एक जो रिलेशन बनाएंगे, आज हम उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि एक वेरिएबल, एक इक्वेशन है, y बराबर हमारा है मान लो x+1 है। तो यहाँ पे ये दोनों जो x और y है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब आप x की वैल्यू कुछ रखोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। मान लिया 1 रखोगे x की वैल्यू, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1 रखने पे 2 आ जाएगा, 2 रखने पे 3 आ जाएगा, 3 रखने पे 4 आ जाएगा, 4 रखने पे 5 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। अगर आप y की वैल्यू यहाँ कुछ रखोगे, आप अगर y की वैल्यू यहाँ कुछ रखते हो, तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो मतलब एक दूसरे में क्या है, यहाँ कनेक्शन है। हाँ, मतलब x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वो y की वैल्यू बिना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इन दोनों में क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ, एक इक्वेशन के माध्यम से। तो ये होता है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन में क्या है, तो ये हुआ हमारा क्या, रिलेशन हुआ। तो आज हम रिलेशन में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन में, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है ये हमने पढ़ चुके हैं। दो वेरिएबल में कनेक्टिविटी होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हम उसे कहते हैं क्या है, रिलेशन कहते हैं। तब अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन के बाद में जो आता है वो आता है ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर होता है, मान लिया जाए दो वेरिएबल इसको यूज़ करते हैं अपन स्मॉल ब्रैकेट से, और यहाँ पे दो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। माना अपन ने कि वो दो और यहाँ बीच में लगता है, उनके बीच में कोमा लगता है, माना वो x, y लिया। तो जो आगे की वैल्यू रहती है उसे कहते हैं अपन डोमेन कहते हैं, और जो पीछे वाली वैल्यू रहती है उसको हम कहते हैं रेंज। ऑर्डर्ड वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो ये डोमेन और रेंज के रूप में डिफाइन इसको हम करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें बनाना है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखना है, तो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर आता है, ब्रैकेट लिखना है, x की कुछ वैल्यू मान लो 1 रखी अपन ने, 2 आया, तो ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ अपन x y लें तो अपन a भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे a डोमेन कहलाएगा और b क्या कहलाएगी, हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन आया, मान लिया जाए आया x-3 आया और y+5 आया, और इक्वल दे दिया हमको 2 और 6 दे दिया, और आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप देखिए कि यहाँ इनके बीच में बराबर लग रहा है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आगे वाली वैल्यू है वो इसकी जो आगे वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग
हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आगे के वैल्यू क्या है, यहाँ x माइनस 3 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 मतलब क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। जो हमारे पीछे वाली वैल्यू है y + 5 वो किसके इक्वल होगी, वो हमारे 6 के इक्वल होगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 5 मतलब हमारा क्या जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड आता है जो सम आता है वो हमारा इस टाइप से आएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है मल्टीप्लाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस टाइप से करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रहेंगे और आपको उनको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप किस टाइप से उनको मल्टीप्लाई करोगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। 2 सेट है, मान लिया जाए आपको केवल आज जो एक्सरसाइज करेंगे अपन, आज जो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा उस बेसिक से ही संबंधित आपके जो 2A या 2.1 रहेगी, जो भी एक्सरसाइज रहेगी पहली एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हमारे पास मान लिया जाए कि 2, 3, 4, 5 है और B हमारा दूसरा सेट जो है वो है मान लो 6, 7, 8 है, कुछ भी मान लिया जाए, और आपसे अगर बोला जाए कि A क्रॉस B निकालो, तो क्या करना आपको कि A लिखना है, क्रॉस लगाना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। 6 सिंबल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और 6, 7, 8 लिखना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा कि जैसे 3 का मल्टीप्लाई 6 से में कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे अपन ऑर्डर्ड पेयर में 3, 6, मतलब ये है डोमेन और ये क्या है रेंज, 3, 6। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई पहले पूरे में करना है, तो 3, 6 हो गया, फिर 3, 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा। आगे देखिए, अब 4 का बारी आ गई तो 4, 6, 4, 7 और 4 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे 4, 8, 5, 6, 5, 7 और आ जाएगा 5 और 8 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आया A क्रॉस B आया। अगर हमें यहाँ पर B क्रॉस A निकालना होता तो B क्रॉस A में क्या करते हैं कि B 6, 7, 8 लिखते, क्रॉस लगाते, 3, 4, 5 लिखते, अब मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 है ना, 6, 4 और 6, 5, फिर 7, 3, 7, 4 और 7, 5, 8, 3, 8, 4 और 8, 5। तो इस टाइप से हमारे जो है ये क्वेश्चन हमारे सोल्व होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ऐसे अगर आपके सामने 3 नंबर का आता है मल्टीप्लाई, मान लिया A आ जाता है, B आ जाता है और C आ जाता है, तो पहले आपको नॉर्मली आपको A क्रॉस B ही निकालना है ना। जैसे कि मान लिया जाता आपको A और B दिया था और C आपको दे दिया, मान लो C बराबर दे दिया 1, 2 दे दिया, और आपसे पूछा जाता कि A क्रॉस B क्रॉस C निकालो, तो क्या करते, A क्रॉस B कितना आया आपको, A क्रॉस B हमारा क्या आया, ये 3, 6, 3, 7 ऐसे कुछ आया या क्या आया आपको, ये 5, 8 तक आया आपको, ठीक है, मतलब पूरा लिखना था ये, और क्रॉस लगा के पूरा लिखना है आपको। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो C है वो C क्या है हमारा 1, 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, जैसे कि पहला यहाँ पे है 3, 6 है, उसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हो जाएगा 3, 6, 1 है ना, 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 3, 6, 1 आ जाएगा। 3, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3, 6 और 2। ऐसे ही दूसरा जो आता है ऑर्डर्ड पेयर, उसका मल्टीप्लाई दोनों में करना, ऐसे सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 3 जो सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जैसा भी जितने भी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं आपको 2A करना है, और जो अगर कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट करना है। जय हिंद।